Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. The magnetic field in a region is given by B equal to B naught into bracket x minus a k vector. A square loop of side D is placed with its edges along the x and y axis. The loop is moved with a constant velocity v equal to v naught I unit vector. The EMF induced in the loop is, here we have given four options. Options are A, B naught V naught square D by 2A. Option B, B naught V naught D by 2A. Option C, B naught V naught D square by A. Option D, B naught V naught D square by 2A. चलिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये हमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आपके डायरेक्शन में है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट में दे रखी है, मतलब अप साइड ऑफ द बोर्ड इस तरफ, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में बी नॉट एक्स बाय ए के वेक्टर यूनिट वेक्टर, और वेलोसिटी मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें ईएमएफ निकालना है। अब देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है। इसमें डायरेक्शन का मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार की डायरेक्शन में अगर अपन देखते हैं तो हम यहां पर देखते हैं मोमेंट, और यहां पर देखते हैं फील्ड, और यहां देखते हैं करंट। ठीक है, यहां पर एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि थंब जो है, हम यहां पर थंब ले रहे हैं तो थंब में क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, और ये वाली जो फिंगर है इसको हम क्या करते हैं सामने यहां पर, क्योंकि ये बोर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, ओके, और यहां पर है मूवमेंट, ये मूवमेंट इस तरफ है, आपका जो पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ अगर हम लेके चलें तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, यहां पर इतना ही काम खास समझने का है। तो अगर हम, इसने क्या कहा है कि ये जो स्क्वायर लूप है ये इसको मूवमेंट कर रहे हैं अपन, राइट, तो इसको मूवमेंट कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो अगर हम इसको एक प्रकार से, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, यहां पर आपका फोर्स और करंट यहां पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक ही है, आपका पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो केवल ये वाली साइड और ये वाली साइड रहेगी जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। तो पोलैरिटी की बात करें, अगर हम पोलैरिटी की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन मतलब यहां पॉजिटिव है आपका, और एक प्रकार का है नेगेटिव। देखिए हाइपोथेटिकल सेल, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी सेल है यहाँ पर, और अगर हम इसको यहाँ इसको एक काम करते हैं, इस डायग्राम को अलग बना लेते हैं, इस डायग्राम को अलग बना लेते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट इधर कर रहे हैं अपन, तो यहां पर हाइपोथेटिकल हम सेल ले लेते हैं इमेजिनरी, क्योंकि ईएमएफ अगर इसमें है तो ईएमएफ का सोर्स हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी और इधर वाली नेगेटिव होगी। अब यहां से जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है, और सपोज इस तरफ हमने x मान लिया, तो यहां का डिस्टेंस x प्लस डी हो जाएगा, और ये आपका होगा ईएमएफ E1 और ये आपका E2, तो E2 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस डी और E1 के लिए हो जाएगा आपका डिस्टेंस x, इसके लिए, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब जो यूज्ड फार्मूला है वो कौन सा है, EMF इक्वल टू बी एल और वी, ठीक है ना, ये फार्मूला है। जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करती है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उसका फार्मूला EMF इक्वल टू बी एल वी, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब जो कॉइल की लेंथ है वो, और वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर हमारे पास E1 के लिए हम मान लेते हैं यहां पर, तो अपने फार्मूला तो अपने को ये दे रखा है, कौन सा, B इक्वल टू बी नॉट और x बाय ए, ठीक है ना, ये x बाय ए है और उसके लिए अपने पास x प्लस डी हो जाएगा।
तो हम सबसे पहले बी के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी नॉट और एक्स और बाय ए, और यहां पर जो साइड है, यहाँ एल जो है वो साइड यहां पर डी है, तो इसकी एल की जगह डी यूज किया जाएगा। और v वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए देखा है v नॉट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ईएमएफ सेकंड के लिए। इस कंडीशन के लिए ध्यान रखिए, ये वाली जो साइड और ये वाली साइड पर आपकी ईएमएफ नहीं रहेगा, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल है, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा एंगल, तो वहां पर ईएमएफ नहीं रहेगा, ईएमएफ परपेंडिकुलर पे ही रहेगा। तो यहां पर फिर से ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और यहां पर जो एक्स दे रखा है, तो अपने लिए x की जगह पूरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस डी अपॉन a इंटू डी और v नॉट। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, E1 और E2 निकाल लिया। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब ये सेल बनाने का कारण भी यही था, चाहे तो हम नहीं भी बनाते तो चल जाता, लेकिन बनाने का कारण था कि हमें नेट ईएमएफ चाहिए। और आपको पता है कि सेल में इस प्रकार से सीरीज में होता है तो जुड़ जाता है, इस प्रकार से हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऑब्वियसली नेट ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वो E2 माइनस E1 रहेगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, बी नॉट डी और ए, तो और वी नॉट, ये इतनी चीजें तो कॉमन आ जाएगी, क्योंकि बी नॉट दोनों के पास है, डी दोनों के पास है, ए दोनों के पास है, वी नॉट दोनों के पास है, तो यहां से बचेगा आपका एक एक्स प्लस डी और माइनस एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, बी नॉट और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर वी नॉट और अपॉन ए, तो ये आपका ईएमएफ नेट ईएमएफ हो गया। ओके, बी नॉट डी स्क्वायर वी नॉट और ए। ओके, Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.